श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सुग्रीव को जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब सुग्रीव ये वचन बोलते हैं क्या कि नाथ कृपा मन भयउ अलोला, कि हे स्वामी हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। और आगे सुग्रीव जी प्रभु श्री राघव सरकार से कह रहे हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहु सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलहु राम तुम समन विसादा। सुग्रीव जी श्री राघव सरकार से कह रहे हैं कि सुख संपत्ति परिवार बड़प्पन यानी बड़ाई सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूंगा। और इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि ये सब राम भगति के बाधक, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कहीं संत तव पद अवराधक। और क्या कहते हैं कि ये सब राम भगति के बाधक, ये सब सुख संपत्ति परिवार बड़ाई ये सब राम भक्ति के विरोधी हैं, राम भक्ति के बाधक हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र सुख या दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं। श्री रघुनाथ जी से सुग्रीव जी कह रहे हैं कि बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम समन विसादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागी समुझत मन सकुचाई। हे प्रभु हे श्री राम जी, हे भक्तवत्सल, बाली तो मेरा परम हितकारी है। बाली की कृपा से ही शोक का नाश करने वाले आप मुझको मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर वह स्वप्न समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। इतना कहकर सुग्रीव कह रहे हैं कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए, हे नाथ मुझ पर इस प्रकार कृपा कीजिए, सब कुछ त्याग कर सब कुछ छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। अब सुग्रीव की यह वाणी सुनकर, ये वचन सुनकर, सुन विराग संयुत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी को सुनकर, सुग्रीव के क्षणिक वैराग्य को देखकर, हाथ में धनुष धारण करने वाले भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा कर बोले
कि जो कछु कहु सत्य सब सोई, सखा बचन मम मृखा न होई। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु मुस्कुराते हुए प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कह रहे हैं कि तुमने जो कुछ कहा है, जो कछु कहो सत्य सब सोई, वह सभी सत्य है, परंतु सखा बचन मम मृखा न होई। हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिलेगा। कागभूषुंड जी पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि नट मरकट इव सब ही नचावत, रामु खगेश वेद यस गावत। नट यानी मदारी, ये कागभूषुंड जी कह रहे हैं, किससे? पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं कि मदारी यानी नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। जैसे मदारी बंदर को नचाता है, वैसे ही श्री राम जी सबको नचाते हैं। और ऐसा मैं नहीं, वेद ऐसा कहते हैं। तब प्रभु लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गर्जसि जाई निकट बल पावा। सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले, और तब रघुनाथ सरकार जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा, और सुग्रीव प्रभु श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। असुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। और क्या समझाती है? जैसे ही बाली सुग्रीव की गर्जना सुनते हैं, बाली वह गर्जना सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। और पत्नी तारा, बाली की पत्नी तारा ने बाली के चरण पकड़कर उसे समझाया क्या कि सुनु पति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। हे नाथ सुनिए, मेरी विनती सुनिए कि सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। दोनों भाई हैं कौन? तारा बाली से बता रही है कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। कि वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में भी काल को जो जीत सकते हैं। तब बाली तारा को समझाता है कि कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही, तव पुनि हो सनाथ। बाली अपनी पत्नी तारा से कहा, हे भीरु, हे डरपोक, हे प्रिय, सुनो, रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही। मान लीजिए, वैसे तो वो समदर्शी हैं, मेरा और सुग्रीव दोनों हम उनके लिए समान हैं। अगर किसी कारण कदाचित रघुनाथ जी मुझे मारेंगे ही तो मैं तो सनाथ हो जाऊंगा, मैं परम पद पा जाऊंगा। तो इस तरह तारा जब बाली को समझाई तो बाली ने प्रेम पूर्वक, अध्यात्म रामायण में जो उल्लेख है कि प्रेम पूर्वक आलिंगन करके कहा, हे प्रिय, तुम अपनी स्त्री स्वभाव के कारण डरती हो, मुझे तो किंचित भी भय नहीं है। राम तो सबके स्वामी साक्षात नारायण हैं, जिन्होंने भूभार हरण के लिए अवतार लिया है। यह मैं पहले ही सुन चुका हूं। वे परमात्मा हैं और उनका कोई अपना या कोई पराया नहीं। इसलिए हे सुंदरी, तुम शोक छोड़कर निश्चिंत होकर घर बैठो। जो कदाचि कि वे धर्मज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, क्योंकि रघुनाथ हैं और रघुकुल के सभी राजकुमार धर्मात्मा होते हैं।
मैंने तो रघुनाथ का कोई अपकार नहीं किया, इसलिए वे मुझे मारने का पाप ही क्यों करेंगे। यहां बाली पत्नी तारा को समझाकर अब फिर चलता है कि अस कही चला महाअभिमानी, तृण समान सुग्रीव ही जानी। महाअभिमानी बाली पत्नी तारा को इस तरह समझाकर कहकर और सुग्रीव को तिनके के समान समझकर चला। अब धीरे उभव बाली अति तरजा, मुठ्ठिका मारी महाधुनि गर्जा। वे दोनों भाई भिड़ गए, लड़ गए। अब बाली ने बहुत डांट डपट और तिरस्कार करते हुए सुग्रीव को धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। भाई अभिमानी नीति पालन में सर्वथा असमर्थ होते हैं। जो भी अभिमानी होते हैं वे नीति के पालन में सर्वथा असमर्थ होते हैं। बाली को तो समझना था कि सुग्रीव को इतना साहस कैसे हुआ। बाली को यह जानना चाहिए था, यह विचार करना चाहिए था कि सुग्रीव को इतना साहस कैसे हुआ कि वह स्वयं आकर किष्किंधा के द्वार पर गर्जन कर रहा है। तारा समझती है कि सोनुपति जिन्हि मिले सुग्रीवा, ते दो बंधु तेज बल सीवा। और है कौन? कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। तो इस पर बाली कहता है कि मारेंगे तो मर जाऊंगा, पर सुग्रीव को तो ले बढ़ूंगा। सुग्रीव नहीं बचेगा। श्री रघुनाथ सरकार मुझे मारे तो मैं मर जाऊंगा, उनके मारने पर मैं मर जाऊंगा, पर सुग्रीव को तो ले बढ़ूंगा। इस तरह श्री राघव सरकार पर विश्वास रखते हुए भी श्री रघुनाथ जी के आश्रित को उनकी आंखों के सामने मार डालने का दुस्साहस करना यह महाअभिमान है। इसलिए कहते हैं कि अस कही चला महाअभिमानी। भाई रिप रुज पावक पाप प्रभु ही गणीय न छोट कर, यह नीति है। और सरकार के भुजबल से रक्षित शत्रु को तृण समझना कि तृण समान सुग्रीव ही जानी। श्री राघव सरकार के भुजबल से रक्षित शत्रु को तृण समान समझना नीति की भारी अवहेलना है। तो अस कही चला महाअभिमानी, तो अस कही चला तात्पर्य इसका कि बाली को मृत्यु अंगीकार है, पर शत्रु की ललकार अंगीकार नहीं। भाई पहले कहे कि सुनत बाली क्रोधातुर धावा, जैसे ही वो गर्जन करे और यहां पर कह रहे हैं कि अस कहीं चला, यानी अब चला कहने के पीछे का भाव क्या है, क्यों अब करें। पहले तो कहा कि सुनत बाली क्रोधातुर धावा और यहां करें अस कहीं चला। तो चला कहने के पीछे का भाव यह है कि पहले तो क्रोध से दौड़ा कौन? बाली। और जब वो दौड़े धाए उस समय तारा ने चरण पकड़कर विनती किया और स्त्री के समझाने से क्रोध का वेग निकल गया, क्रोध कुछ शांत हो गया। इसलिए अब दौड़े नहीं बल्कि चले। और ठीक वैसा ही पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि अस कही चला महाअभिमानी। पहले तो नारी का सिखावन है, तारा उसे समझाती है, उसे बाली ने न माना, इसी से कहा कि वह महाअभिमानी है। और यही बात प्रभु श्री राम जी बाली से आगे कहेंगे भी
कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसिन काना। और उसने सुग्रीव को तृण समान जाना, इसी से कहा कि वह महाअभिमानी है। और इस बात को भी श्री राम जी आगे कहेंगे कि मम भुज बल आश्रित ते ही जानी, हमारा चहसी अधम अभिमानी। तृण समान समझकर चलने से अभिमानी और प्रभु श्री राम आश्रित सुग्रीव को तृण समान मानने से महाअभिमानी बताया। और फिर आया सुग्रीव के पास बाली। अब फिरे, वहां से लौटे नहीं, फिरे नहीं, बल्कि क्या किए, भीरे उभव बाली अति तरजा। सुग्रीव फिरे नहीं, भागे नहीं, बल्कि भीरे उभव बाली अति तरजा, मुट्ठी कमारी महाधुनि गर्जा। श्री राम जी के बल से सुग्रीव ने बाली का भय नहीं माना, जो चारों लोकों में, समस्त लोक में वो विचरण किए बाली के भय से, और अंत में आकर इस पर्वत शिखर पर रुकी। इस समय जब श्री रघुनाथ सरकार सुग्रीव को अपना बल देकर भेजते हैं, तब वह बाली से भय नहीं माना। ठीक उसी तरह जैसे विभीषण जी श्री राम जी का बल पाकर रावण से लड़े थे, आगे लड़ेंगे कि उमा विभीषण रावण ही सन्मुख चितव की काऊ, सो अब भीरत काल जो श्री रघुबीर प्रभाव। नहीं तो कहां सुग्रीव और कहां बाली, कहां विभीषण और कहां रावण। बाली लड़ा, सुग्रीव भी लड़ा। सुग्रीव तरजा, बाली अति तरजा। सुग्रीव गरजा था कि गरजे से जाय निकट बल पावा, अब बाली महाध्वनि से गरजा। मुटिका मारी महाधुनि गरजा। बाली सुग्रीव को मारकर गरजा, यह बाली की जीत हुई। जैसे हनुमान जी अक्षय कुमार को मारकर गरजे थे कि आवत देख बिटप गही तरजा, ताहि निपाति महाधुनि गरजा। जब बाली की चोट से, उनकी मुष्टिका प्रहार की चोट से सुग्रीव आहत होते हैं, तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। बाली ने मुष्टि का प्रहार किया, और उसके साथ साथ महाधुनि गरजा। तब व्याकुल होकर सुग्रीव भागे, यानी उस मुष्टिका यानी घूंसे की चोट सुग्रीव को वज्र के समान लगी, और आकर श्री रघुनाथ जी से बोले कि मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। हे कृपालु, हे रघुवीर, मैंने जो आपसे कहा था यह मेरा भाई नहीं है। बंधु न हो, यह मेरा भाई नहीं, मोर यह काला, यह मेरा काल है, यानी वह सत्य है। अब मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मुष्टि भाई आकाश से वज्रपात होता है, अब बाली ने मुष्टि प्रहार किया। यहां मुष्टि का प्रहार का वज्र सा लगना, तो यहां बाली ने मुष्टि प्रहार किया और आकाश से वज्रपात होता है, और वज्रपात के पीछे गर्जना होती है। अब मुष्टि प्रहार करके बाली महाधुनि गर्जा। वज्रपात से लोग व्याकुल होते हैं, यहां बाली के मुष्टि प्रहार से सुग्रीव व्याकुल होकर भागे। इंद्र वज्रपात करता है, और इंद्र के अंश वाली इंद्र के अंश है, तो इंद्र के अंश बाली ने मुष्टि प्रहार किया। इंद्र का आयुध वज्र है,
अब बाली इंद्र से उत्पन्न है, इसलिए उसका घूंसा ही वज्रवत है। अब बाली आकर श्री रघुनाथ जी से कहते हैं कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला। पहले जो सुग्रीव ने कहा था कि रिपु सम मोहि मारे से अति भारी, हरिन सिसर बस अरुनारी, उसी कथन को यहां संकेत कर रहे हैं कि मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला, कि मैं उससे युद्ध करने योग्य नहीं हूं। हे नाथ, आप ही कृपा करके उसे मारे, मेरे बस का नहीं है। और कहा क्या, बंधु न होई मोर यह काला। और यही बात तो भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहलाने के लिए लड़ाई में विशाल बल नहीं दिए, बल्कि बल देकर भेजा। और सुग्रीव ने ज्ञान होने पर बाली को परमहित कहा। जब सुग्रीव को ज्ञान हुआ तो बाली को परमहितु कहे। अब परमहितु को प्रभु कैसे मार सकते हैं? इसलिए जब तक सुग्रीव बाली को शत्रु न कहे तब तक मारना प्रभु का अनुचित। और जब बाली सुग्रीव को मारे और सुग्रीव उसको शत्रु कहे तब प्रभु उसको मारे। तो बाली ने कहा, बंधु न होई मोर यह काला। अध्यात्म रामायण में उल्लेख है कि माम घात यसे राम शत्रुणा भ्रातृरूपिणा, एवं में प्रत्ययम कृत्वा सत्यवादिन रघुत्तम, उपेक्ष से किमर्थम माम शरणागत वत्सल। अर्थात क्या आप मुझे इस भ्राता रूपी शत्रु से मरवाना चाहते हैं? हे शरणागत वत्सल श्री रघुनाथ जी, मुझे विश्वास दिलाकर आप मेरी उपेक्षा क्यों करते हैं? आपने बाली को बुलाने को कहा, अपना सामर्थ्य मुझे दिखाया, दुंदुभि और ताल वृक्ष को आपने ढाया, वह करके सामर्थ्य को दिखाए कि आप बाली को मार सकते हैं, फिर भी आपने मुझे शत्रु से पिटवाया। शत्रु से मार खाने पर भी सुग्रीव ने कटु वचन न कहकर श्री रघुवीर कृपाला ही संबोधन दिया। इससे यह उपदेश हमको लेना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए कि मित्र द्वारा कोई बात ऐसी देखकर जो अपने को उचित न जचे, मित्रता की अवहेलना न करना ही मित्र का धर्म है। तब प्रभु श्री राम जी सुग्रीव से कहते हैं कि एक रूप तुम भ्राता दो, ते ही भ्रम ते नहीं मारूं सो। कि तुम दोनों भाई एक रूप हो, एक रूप तुम भ्राता दो, अते ही भ्रम ते नहीं मारूं सो। इसी भ्रम से उसको मैंने नहीं मारा कि कहीं बाण तुम्हारे न लग जाए। प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी मनुष्य लीला करते हैं, ऐसी से अपने में भ्रम कहते हैं, अपने में भ्रम कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि प्रभु ने कहा, उल्लेख जो दोनों वीर समान, भाई अश्विनी कुमारों के समान उनमें कुछ भी भेद न जान पड़ता। ये तो वाल्मीकि जी के वचन हैं। तो अलंकार, वेश, शरीर की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई आदि और चाल से तुम दोनों समान हो। स्वर, तेज, दृष्टि, पराक्रम और वाक्यों से दोनों में भेद न जान पड़ा, कोई अंतर नहीं समझ आया। और इसी रूप सादृश्य से मोहित होकर मैंने शत्रु निहंता बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरे अज्ञान या आतुरता से कहीं तुम मारे जाते, मेरा वह बाण कहीं तुम्हें लग जाता और तुम मारे जाते, क्योंकि एक रूप तुम भ्राता दो। समझ में ही नहीं आता कि कौन बाली कौन सुग्रीव।
और कहीं उस आतुरता और अज्ञान के कारण तुम मारे जाते तो मेरी मूर्खता और लड़कपन ही समझा जाता। कहने का भाव कि दोनों भाइयों में किंचित भेद नहीं था। भाई सुग्रीव को, अध्यात्म रामायण में ये उल्लेख है कि सुग्रीव को छाती से लगाकर प्रभु ने कहा कि डरो मत, तुम दोनों का एक सा रूप देखकर मित्र का ही घात कहीं न हो जाए, इस शंका से मैंने बाण नहीं चलाया। अब उस भ्रम को मिटाने के लिए मैं तुम में चिन्ह किए देता हूं, इनसे भी एक रूपता स्पष्ट जो थी वो अंतर आएगा। तो यहां पर भगवान राघव सरकार नरनाट्य कर रहे हैं। माधुर्य में भ्रम रोदन आदि सब शोभनीय है और सर्वज्ञ प्रभु का ऐसा कहना संभव नहीं। हाँ, यह संभव हो सकता है कि इस कथन में कुछ गूढ़ भाव भी हो, पर साधारणतया एक रूप का भाव। भाई प्रभु ने विचार किया कि सुग्रीव का मित्र भाव है और बाली का कोई भाव प्रसिद्ध नहीं, और जो वध की प्रतिज्ञा है वह सुग्रीव के दुख के निवारणार्थ है। भाई प्रभु ने सुग्रीव के दुख का निवारण करने के लिए वो प्रतिज्ञा की है, इसलिए समझकर कार्य करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैर तो केवल बाली की ओर से है, सुग्रीव की ओर से नहीं। यदि सुग्रीव के जाने पर बाली उससे मिल जाए तो मेरे लिए तो एक से है, इस भाव से भी एक रूप हो कहा जा सकता है। दूसरी तरफ की बाली ने समदर्शी कहा है प्रभु को, और सुग्रीव ने भी उसे परम हित कहा। इसलिए यदि बाली को मारते तो संभव था कि सुग्रीव कहता कि प्रभु व्यर्थ है वो का मारा। भाई सुग्रीव कह सकते थे कि प्रभु उसको व्यर्थ मारा, उससे तो मेरा वैर भाव रह ही नहीं गया था। और एक ये भी हो सकता है कि कोई शरणागति का चिन्ह भी सुग्रीव को न दिया था, जिससे बाली ये जान लेता कि सुग्रीव भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी के आश्रित हो चुका है। अब भागवत अपराध प्रभु क्षमा न करेंगे। अब सुग्रीव ने उसे काल कहा, अब जाकर कहा कि बंधु न होई मोर यह काला, इसलिए अब प्रभु बाली को मारेंगे। श्री नंगे परमहंस जी ये उल्लेख करते हैं कि दोनों भाइयों के एक रूप होने से भ्रम होना योग था। भाई भ्रम यानी विपरीत निश्चय। बाली में सुग्रीव का निश्चय हो जाना और सुग्रीव में बाली का निश्चय हो जाना भ्रम कहलाता है, और श्री राम जी को भ्रम नहीं हुआ, भ्रम होने का संयोग था, इसी से उन्होंने बाली को न मारा। यदि भ्रम हो जाता कि यह सुग्रीव है और वो यह बाली है तब तो मारते ही। इसलिए अभी तो श्री राम जी एक रूप होने से भ्रम का संयोग दर्शा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी यहां पर अपनी नीति दिखला रहे हैं कि जहां पर ये जगत के लिए उपदेश है भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी का, कि जहां पर भ्रम का संयोग हो वहां पर पहले भ्रम के संयोग को हटाकर तब कार्य करना उचित होता है। प्रभु श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। प्रभु नीति का पालन न करेंगे तो करेगा कौन? श्री राम जी को भ्रम हो गया यह कहना अयोग्य है। क्यों? क्योंकि जिसको भ्रम होता है वह नहीं कहता कि हमको भ्रम हो गया। जैसे जिसको दिशा का भ्रम होता है वो नहीं कहता कि हमको दिशा का भ्रम है। जिसको रज्जु में सर्प का भ्रम होता है वह नहीं कहता कि हमको भ्रम है, वह तो यही कहता है कि सर्प है और भयभीत होकर लाठी मारता है। उसी तरह यदि श्री राम जी को सुग्रीव में बाली का भ्रम होता तो न कहते कि हमको भ्रम हुआ, क्योंकि जिसको भ्रम होता है उसको मालूम नहीं होता कि उसको भ्रम है।
अब यहां प्रश्न श्री राम जी को भ्रम कैसा? तो उसका उत्तर है कि बाली की अभी इतनी आयु शेष थी, देश भी मरण का न था, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा के पालन हेतु यह मनुष्य का स्वांग यानी नर नाट्य किया। पूछत चले लता तर पाती, प्रभु विलाप सुनिका, ये अनेक माधुर्य लीलाएं की है, जिनको देखकर पावही मोह विमूढ़ और पंडित मुनि पावही विरति। इस लीला से यह उपदेश प्रभु दे रहे हैं कि मित्र का उपकार का कार्य भी उतावली में या भ्रम में करना अधर्म है, सुविचार पूर्वक करना चाहिए, अन्यथा हित के बदले अहित, अपयश और अधर्म ही होगा। तो कर पर सुग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। उसके बाद सुग्रीव जी के शरीर पर प्रभु श्री राम जी ने हाथ फेरा, और प्रभु के हाथ फेरने से सुग्रीव का शरीर वज्र के समान दृढ़ हो गया और सारी पीड़ा चली गई। मेली कंठ सुमन कई माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। अब गले में फूलों की माला पहना दी और फिर से भारी बल देकर, पहले तो बल दिया था, इस बार फिर से भारी बल देकर लड़ने के लिए सुग्रीव को भेजा। कर परसा सुग्रीव शरीरा, जब सुग्रीव को ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसका मन लड़ने से फिर गया, तब उसमें प्रेरणा करके सुग्रीव के मन को सम्मुख किया। इसी पर कहा कि नट मर कटईव सब ही नचावत, और जब लड़ने से तन थका तब हाथ फेर कर तन को वज्रवत कर दिया। भाई बाली ने सुग्रीव को तृण सम गिना, तृण समान सुग्रीव ही जानी। इसी से प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव का तन वज्र के समान कर दिया। तृण ते कुलिस, कुलिस तृण करे, प्रभु है। अपठवा पुनि बल देई विशाला, भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव के तन में बल दिया, जैसे वे सबको देते हैं कि जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जाबल शीस धरत सहसानन, अंड कोश समेत गिरि कानन। भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को विशाल बल दिया, बल दे विशाला, जिससे कि वह बाली से लड़ सके। बाली से अधिक बल उसे नहीं दिया, क्यों? क्योंकि अधिक बल पाकर यदि सुग्रीव ने ही बाली को मार डाला तो जो मैंने प्रतिज्ञा की है, यानी जो प्रभु ने प्रतिज्ञा की, प्रभु प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि मारी हूं बाली ही एक ही बार, वह प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी। अमेली कंठ सुमन की माला, तो यह माला गज पुष्पी लता लेकर लक्ष्मण जी ने बना दी और वही माला पहनाई गई, जिससे चिन्ह हो जाए कि ये सुग्रीव है, पहचान हो जाए। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है प्रभु का कि हे लक्ष्मण, महात्मा सुग्रीव के गले में वह खिली हुई गज पुष्पी लता माला पहना दो। फिर तट पर उत्पन्न पुष्प युक्त लता लक्ष्मण जी ने सुग्रीव को पहना दी। मेली कंठ की यह माला कंठ से लगी हुई पहनाई, कंठ से लगी हुई, जिससे माला कहीं लड़ाई में टूट न जावे। भाई बाली ने प्रभु को समदर्शी कहा था, इसलिए माला पहनाकर बाली को यह जन्माते हैं, बाली को यह दिखा रहे हैं कि हम समदर्शी हैं, पर सुग्रीव मेरा आश्रित है, और यदि अब तुम उससे शत्रुता छोड़ दो तो मैं न मारूंगा, नहीं तो जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। उपासक लोग कहते हैं कि माला पहनाया मानो उसका वैष्णव संस्कार कर दिया। अब कुछ लोगों का मत है कि फूल माला मंगल की कामना के लिए प्रस्थान के समय पहनाई जाती है, जिससे मनुष्य के चित्त में उत्साह और सदा साहस बना रहे। उसी विचार से पुष्पमाला पहनाई गई।
पर रामायणों में, विभिन्न रामायणों में जो कारण दिया गया वह यही कि चिन्ह के लिए माला पहनाई गई। तो इस गज पुष्पी द्वारा तुम चिन्हित कर दिए गए हो हे सुग्रीव, इसलिए अब तुम पहचान लिए जाओगे। और जब वहां सुग्रीव जाता है तो पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, बिटपोट देख ही रघुराई। और दोनों में यानी बाली और सुग्रीव में फिर अनेक प्रकार से लड़ाई हुई। और श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे हैं, बिटपोट देख ही रघुराई। बहुछल बल सुग्रीव करी, ही हारा भयमान, मारा बाली राम तब हृदय मांझ सरतानी। जब सुग्रीव बहुत छल और बल करके भय मानकर हृदय से हार गया, तब भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर और उसे जोर से खींचकर बाली के हृदय में बाण मारा। नाना विधि वाल्मीकि रामायण में कि अर्थात शाखा युक्त वृक्षों, पर्वत के शिखरों, वज्र समूह कैसे चमकीले नखों और मुष्टिकों, घुटनों, चरणों, बाहुओं से बारंबार दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ जैसा कि वृत्तासुर और इंद्र के मध्य हुआ था। तो विटपोट देख ही रघुराई, विटपोट से देखते हैं, क्यों? क्योंकि यदि प्रभु प्रकट खड़े हो गए और खड़े होकर दोनों की लड़ाई देखते तो सुग्रीव का धैर्य छूट जाता कि हमको लड़ा कर और खुद तमाशा देखते हैं। कौतुक देखने के संबंध से रघुराई पद दिया, अर्थात ये रघुवंश के राजा हैं और राजा कौतुकी होते ही हैं। अस कौतुक बिलो की दो भाई, बिहस चले कृपालु रघुराई। और वहां पर भी कौतुक के संबंध में रघुराई पद किया। और बहु छल बल सुग्रीव कर, भाई युद्ध में छल को काम में लाना दो बातों को सिद्ध करता है। युद्ध में छल करना, एक यह कि छल करने वाले के पास शारीरिक बल कम है, और दूसरा यह कि वह रक्तपात को पसंद नहीं करता, चातुर्यता द्वारा काम निकालना चाहता है। और राजनीति में इसी को कूटनीति भी कहते हैं। अपनी चालों को इस प्रकार प्रकट करना कि वह शत्रु की दृष्टि में विपरीत दिख पड़े और दूसरे पक्ष को अपने पक्ष के कार्य की वास्तविक दशा प्रकट ना हो, इसी को छल कहते हैं। युद्ध में छल अनुचित नहीं है, क्योंकि दोनों पक्ष सावधान हैं। श्री कृष्ण महाराज का युद्ध प्रायः छल से संयुक्त होता था। जरासंध आदि के मारने में छल का प्रयोग किया गया। बहु छल बल सुग्रीव कर, बहुत से छल बल का प्रयोग कर ही हारा भय मानी। वाल्मीकि रामायण में है कि कपीस सुग्रीव को जब हारा हुआ, इधर उधर घबराहट से देखता हुआ और पीड़ित देखा, तब राघव सरकार ने बाली की छाती में महाबाण मारा। यहां कहते क्या है, जब प्रभु ने सुग्रीव को विशाल बल देकर बाली के पास भेजा, तो दोनों के मध्य पुण्य नाना विधि भई लड़ाई, बिटपोट देख ही रघुराई। भाई बाली मुष्टि प्रहार करके बड़े ध्वनि से गर्जन करता है कि कहां है सहायता करने वाले। पीछा नहीं किया, क्योंकि सुग्रीव दूर नहीं भागा, वही पेड़ के झुरमुट में गया जहां से सहायता मिलने वाली थी, और फिर माला पहनकर लड़ने के लिए आया। यद्यपि सरकार विटप की ओट में थे, पर बात छिपी नहीं रह गई। बाली ने स्वयं देख लिया कि सुग्रीव को कहां से सहायता मिलेगी। जो सुग्रीव एक मुष्टि प्रहार सहने में असमर्थ, उसमें एकाएक इतना बल कहां से आ गया कि नाना विधि से युद्ध कर सके। तो इन सब बातों पर उस महाअभिमानी ने ध्यान न दिया, उस महाअभिमानी बाली ने ध्यान ही न दिया।
और जब उसे मालूम हो गया कि उसके सहायक सरकार राघव सरकार है और उसी पेड़ की आड़ में है, तो शरण में जाने के लिए भी यथेष्ट अवसर था, पर उस महाअभिमानी ने उस अवसर को भी हाथ से गंवा दिया। बाली समझता था कि मंगनी का बल कहां तक काम देगा, और अंत में उसने सुग्रीव को ऐसे दांव से बांध लिया जिससे सुग्रीव एकदम बेबस हो गए। सुग्रीव एकदम बेबस हो गए। आजकल भी पहलवान लोग उस दांव से परिचित हैं और उसे बाली बंध कहते हैं। उस दांव से अपने प्रतिद्वंदी को बांधना मल्ल विद्या के नियम के विरुद्ध है। सुग्रीव उसी दांव में बंध जाने से सभीत होकर हृदय से हार गए। हृदय से हार गए। और यह सब घटना राघव सरकार पेड़ की ओर से देख रहे हैं और जान लिया कि अब बाली सुग्रीव को मार डालेगा। अब सुग्रीव का किया कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बहुछल बल कर ही हारा। कि जब तक जीव के, अब इसका दूसरा भाव भी है कि जब तक जीव के हृदय में छलबल रहता है तब तक भगवान उसकी सहायता नहीं करते। जब वह पुरुषार्थ और अपनी आशा और भरोसा को छोड़ उसे त्याग प्रभु की ओर ताकता है तभी प्रभु तुरंत सहायक होते हैं। तब मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी। भाई बाली बलवान है और उसको एक ही बाण से मारने की प्रतिज्ञा, इसी से धनुष खूब खींच कर वहां मारा। और ओर से मारने का भाव यह कि बाली के हृदय में भक्ति है कि जेहि जोनि जन्मो कर्म बसतः राम पद अनुरागं। यदि सामने होते और वह प्रणाम करता और शरण होता तो उसे मारते न बनता और न मारने से प्रभु की प्रतिज्ञा भ्रष्ट होती। अब यहां लोग कहते हैं बाली का सिर क्यों न काटा? क्योंकि प्रभु सर्वज्ञ सब जानते हैं कि अंत समय बाली को कुछ कहना है। दूसरे भाव कि हृदय में ही बाण मारा क्योंकि उसके हृदय में अहंकार भरा हुआ है और उसके हृदय के अहंकार को नष्ट करके तब उसको मुक्ति देंगे। भाई अहंकार रहते हुए मुक्ति नहीं होगी। अब बाण लगते ही हृदय का अहंकार दूर हो गया और उसमें प्रीति समा गई। इसी से आगे कहा है कि हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा बोला चितई राम की ओरा। तो पहली बार समदर्शी कहकर आए थे, इससे न मारा, और दूसरी बार समदर्शी का भाव न रहा इसलिए मारा। तो भक्तजन अब आगे बाली को बाण लगा है। बाली की स्थिति कि परा बिकल महिषर के लागे पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। राम जी के बाण लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु प्रभु को आगे देखकर पुनः उठ बैठा। तो अब बाली उठकर बैठता है। बाली प्रभु से क्या कहता है और प्रभु बाली को कैसे समझाते हैं, और आगे के प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय